जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। उससे पहले मैं भारतीय मजदूर की ट्रांसपोर्ट यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि सालों से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के हित में काम करते आ रहे हैं। और आज इन्होंने जो कामयाबी पाई है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो भी हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को जो आज बड़ी खुशखबरी मिली है उसके ऊपर सबसे बड़ी आज चर्चा होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे साथ मौजूद हैं जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड न्यूज कवर करते हैं, काफी पुराने पत्रकार और काफी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। ब्रजेश जी हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, ये बताइए, जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को आज बहुत बड़ी जो खुशखबरी मिली है, जो हमारे दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से जो बाइक टैक्सी चल रही थी उस पर जो हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज एक न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में आप जरा हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बाइक्स चल रही हैं, इन्होंने ऑटो ड्राइवर्स की रोजी रोटी पे बहुत तगड़ा कहा आप ठप्पा मारा था। आज की तारीख मैं कहूंगा कि आप देखें, आज है रविवार 19 फरवरी 2023। डेट आप देख सकते हैं। आज का पेपर है नवोदय टाइम्स। इसका फर्स्ट पेपर जब आप ओपन करते हैं, मैं कहना चाहूंगा सारे बाइक टैक्सी वाले सतर्क हो जाएं। अब बाइक लेकर ना निकले। ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी भी चली जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए। परिवहन विभाग की तरफ से अंडर हिल रोड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जिसमें साफ लिखा गया है कि जितनी भी ऐप एग्रीगेटर से टू व्हीलर्स चल रहे हैं, ये सब इलीगल है। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। ये धारा 93 का उल्लंघन है, जो ऐप के थ्रू ये रजिस्टर्ड होकर चल रही है। इसमें अगर पहली बार बाइक पकड़ी जाती है तो उसमें 5,000 रुपए, दूसरी बार या उससे ज्यादा तो 10,000 रुपए, 1 साल तक का उसमें जेल का प्रावधान है, 3 महीने तक उसमें आपका लाइसेंस निलंबित हो सकता है। तो बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा कानून लागू कर दिया गया है बाइक टैक्सीज के लिए। अब वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार मैंने जब बुक करी बाइक और कैब बुक करी, तो मैंने खुद देखा है कि हरियाणा और यूपी नंबर की गाड़ियां दबाकर दिल्ली में चल रही हैं। इसमें खाली ओला उबर से दिल्ली ओला उबर को ही नहीं, ऑटो ड्राइवर्स को नहीं, दिल्ली के कैब ड्राइवर्स को भी नुकसान है, टैक्सी ड्राइवर्स को भी नुकसान है। क्यों? ये काम धीरे धीरे ओला उबर सब हरियाणा और यूपी में चला गया है। आप ऐप स्टार्ट करिए, बुक होते ही सबसे पहले नंबर आपका आता है HR और यूपी नंबर का, और HR नंबर तो नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला इसलिए भी है कि अब दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स को कुछ राहत दोबारा मिलेगी, उनकी सवारियां उनके पास आएंगी, क्योंकि इलीगल बाइक जो चल रही थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। धन्यवाद ब्रजेश जी आपका। और सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ये जो नोटिफिकेशन है परिवहन विभाग की तरफ से आया है, इसमें साफ साफ लिखा है, अगर किसी भी प्रकार की बाइक टैक्सी, चाहे वो ऐप से जुड़ी हो, चाहे वो प्राइवेट अपने पर्सनल तरीके से चल रही हो, अगर वो सवारी उठाती है दिल्ली के अंदर, तो पहली बार पकड़े जाने पे 5,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पे 10,000 रुपए। उसके बाद उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, 1 साल की सजा होगी और 3 महीने के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं राजेंद्र सोनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि आपने हमारे जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई है इनकी जो समस्या सुनी और इस पे गौर किया। उसके बाद आप कमिश्नर साहब से मिले और हमें ये बहुत बड़ी राहत दिलवाई। आप वैसे तो कई सालों से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के हित में काम कर रहे हैं। इसके बाद अब आपकी अगली क्या समस्या रहेगी जिसको आप हल करवाना चाहेंगे? देखो, मैं बार बार ये कहता था, दिल्ली के 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर, काली बिल्ली टैक्सी, यही हमारे लिए सब कुछ है। जितनी भी यूनियन चल रही है, मैं दिल्ली के अंदर भी बात करूंगा, इन लोगों की इनको बात करनी चाहिए। और आप जानते हो, मैं 2016 से इसको लड़ाई लड़ रहा हूं और भी मेरे साथ यूनियन लड़ रही है। मैं ये कहना भी ये चाहता हूं, मगर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को जो इसकी पॉलिसी थी, परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नीति गंदी थी, इसकी गलत नीति थी, इनका रोजगार छीनने वाली नीति थी केजरीवाल सरकार की। अब हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, जब बंबई हाई कोर्ट का फैसला आया, फैसला आने के बाद क्या नाम है 3 तारीख को वहां के प्रशासन ने इसको पूरी तरह बैन कर दी। तो फिर हम क्या नाम है पीछे 3-4 दिन पहले मैं कमिश्नर साहब से मिला, दिल्ली के कमिश्नर साहब से, आप भी मौजूद थे, कुछ लोग थे। हमने उनको क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश दिखा दिए। मैं कहा आप ये है ना, इनको बाइकों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, ये गैर कानूनी है। कोई इनके पास लाइसेंस नहीं, कोई फिटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये नंबर 2 के तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं। एक ये हमारे लिए सुरक्षा का भी मामला खड़ा हो रहा था दिल्ली के अंदर
क्योंकि 1.5 लाख ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की रोटी रोजी का सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, बेरोजगार कर दिया इनको, इन निजी कंपनियों ने। और कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। जब हम भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों ने आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद सरकार को हम हरकत में लेके आए और अब ये चीज नहीं चलेगी तुम्हारी, आप इनके ऊपर रोक लगाओ। और मैं विशेष रूप से दिल्ली के जितने ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हैं 1.5 लाख, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये उनकी मेहनत से ही हम लोग कामयाब हो पाए हैं दिल्ली के अंदर। और विशेष करके मैं जो हमारे दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं आशीष कुंद्रा साहब और परिवहन विभाग के अधिकारी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों की बात मानते हुए और जो गैर कानूनी काम जो चल रहा था दिल्ली के अंदर उसके ऊपर रोक लगाई। खाली हम इससे संतुष्ट नहीं है, सवाल खड़ा कर रहे हैं दूसरा भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। आप ये बताओ, जो अदर स्टेट की टैक्सियां, क्या ऑल ओवर कंपनी वाले, क्या नाम है, पूरे भारत की टैक्सियां दिल्ली के अंदर चलाएंगे वो ऐप सिस्टम से? बाकी ये लोग कहां जाएंगे? ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर। अगर आपने कोई एनसीआर परमिट दिया है, क्या हमारी भी गाड़ियां जाती हैं, वो सिर्फ सवारी छोड़े यहाँ पे, सवारी छोड़ के वापस जाए सवारी छोड़ के। ये नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर कब्जा करके बैठ जाए, हमारे लोगों का रोजगार छीन ले, ये नहीं चलेगा। और मैं एक और मैं बात बता देता हूं, मैं कोर्ट तक चला गया हूं, कोर्ट के अंदर भी जाके मैं इन लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा और कोर्ट हमारे को पता है मैं हमारे को न्याय देगा, क्योंकि ये अनलीगल तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। और मैं सबसे बड़ा जो है धन्यवाद अपने जो कमिश्नर साहब हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी राहत दी है। तो अब जो अगला कदम है, एक और मैं कह देता हूं, 53 साल हो गए यूनियनों को चलते हुए, ये सालों साल चलने वाला संगठन है भारतीय मजदूर संघ का। ये कोई ये मदारियों की यूनियन नहीं है जो चलाए, 4 आदमी इकट्ठे कर लिया और यूनियन बन गई। हमने काम करके दिखाया लोगों को, क्योंकि 53 साल पुराना संगठन सालों साल चलने वाला है और हम लोग इनके लिए ही काम करेंगे आगे, 1.5 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। मैंने खुद ये देखा है, महसूस किया है कि आपने कई सालों से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का साथ दिया और उनकी समस्याओं के लिए लड़े हैं, प्रदर्शन किए, कोर्ट में भी गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इस प्रकार का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तिवारी जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, अभी जो हमें एक सफलता मिली है, जो इलीगल तरीके से बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर चल रही थी, कमिश्नर साहब ने उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब जो आपका अगला कदम होगा वो किसको भगाने का होगा? अगला कदम हमारे को जो ये बाहर की स्टेट की जो टैक्सी चल रही है, यूपी नंबर चल रही है, हरियाणा नंबर चल रही है, ओला उबर के अंदर जो अनऑथराइज्ड टैक्सियां चल रही हैं, जो इन्होंने हमारे काम पे बहुत फर्क डाला है। जैसे ये बाइक टैक्सी बंद हुई है, इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है परिवहन विभाग द्वारा, वैसे ही इन टैक्सियों को जो हरियाणा नंबर और यूपी नंबर टैक्सियां चल रही हैं, क्या उनके पास परमिशन है यहाँ दिल्ली में चलने का, डोर टू डोर पैसेंजर उठाने का उनके पास है परमिशन, या उनको ये परिवहन विभाग उनके ऊपर भी सख्त कदम उठाए जैसे ये बाइक टैक्सी के ऊपर उठाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, बाइक टैक्सी के अलावा अब जो दूसरी स्टेट की जो गाड़ियां दिल्ली में आ रही हैं उनको भी चेतावनी देता हूं, वो भी संभल जाए, क्योंकि अगला कदम उनका ही है कि अब वो दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगे। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ, भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों ये थी ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।